मुझसे निकाह करे ना करे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं करना निकाह। शेर के लिए उसने निकाह के लिए मना कर दिया। इसकी भी दो रीजन आ रही है सामने। फजर है वो वैसी मेंटली डिस्टर्ब है। यहाँ पर शेर की फैमिली थोड़ी गलती कर गई कि उनको अभी इतनी जल्दी निकाह की तरफ अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी जो मेन चीज बात ये कि फजर अपने बाप के कहे हुए अप्रूवल के बगैर शादी नहीं करेगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। मुझे भी भाग के शादी कर लेनी चाहिए थी। आज मेरा भी शेर जैसा बेटा होता। अब इस पर भी आग लगाने में तुली हुई है। और मेरी भी बात समझ में नहीं आ रही। मलिक कह रहा है इसने सबसे ज्यादा सबर किया है, जरताज बेगम ने। अबे भाई किस बात का सबर किया है? उसका इश्क चल रहा था, इश्क मुकम्मल नहीं हुआ तो ये सबर थोड़ी ना हुआ। तुम मेरे पीछे पता रहा। गैर हो गई मैं तुम्हारे लिए। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेली अपने लिए काफी। क्या मुझे हॉस्पिटल में अकोमोडेशन मिल सकती है? मेरा मानना ये, मेरी एक प्रेडिक्शन है, हो सकता है कि फजर को अगवा कर लिया जाए। इस वक्त सबसे ज्यादा जो उसको फायदा पहुंचेगा इस दुश्मनी को और बढ़ाने के लिए कि फजर को नुकसान पहुंचाया जाए। फजर को प्रोटेक्शन देने का शेर उसको कैसे प्रोटेक्ट करता है। दोबारा ये यहाँ नजर आए तो इसे गोली मार देना। किसी के बाप जैसा आपने देखा, शेर फजर को यहाँ से लेके चला जाता है अपने घर। जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, सेम वही हुआ, सारी चीजें वही हुई। अब दूसरी चीज आ गई कि शेर उसको अपने घर लेके गया और यहाँ पर उसकी फैमिली में एक भौचाल सा मच गया। शेर के लिए उसने निकाह के लिए मना कर दिया। इसकी भी दो रीजन आ रही है सामने। एक रीजन तो सिंपल ये है कि फजर है वो वैसी मेंटली डिस्टर्ब है। यहाँ पर शेर की फैमिली थोड़ी गलती कर गई कि उनको अभी इतनी जल्दी निकाह की तरफ अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी जो मेन चीज़ बात ये कि फजर अपने बाप के कहे हुए अप्रूवल के बगैर शादी नहीं करेगी। ये बात तो तय है। अगर निकाह हो गया तो कहानी ख़त्म हो जाती है। अभी निकाह नहीं होगा, अभी निकाह में टाइम है। नेक्स्ट अब होने क्या वाला आगे। जिस वक्त फजर मना करती है, कहती है कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगी घर पे, क्योंकि उसके वालिद का घर है, जाहिर सी बात है। और इनके अंदर जितनी भी लड़ाई हो, जो भी हो, खून से नाखून जुदा नहीं होता कभी। तो वही वाली मिसाल है। फजर ने एक वो बेटी बन करके दिखा रही है कि जो एक गैरतदार खुददार होती है। उसने वो सारी चीज़ों को एक तरीके से बाईपास कर दिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसने अपनी बाप की इज्जत को ख़राब होने नहीं दिया। ये मेन चीज़ होती है कि अगर वो शादी करना चाहती तो फ़ौरन कर लेती। ये चीज़ एक बड़ी अच्छी दिखाई है, ख़ानदानी लड़की की पहचान दिखाई कि अगर उसको निकाह करना होता तो वो कर लेती। उससे गलती हो गई पहले माजी में फातिमा के साथ जो केस हुआ था, उसके बाद उससे दोबारा वो गलती करने का सोचा भी नहीं। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी फजर और शेर ये फैसला करेंगे, दोनों ये फैसला करेंगे कि हम फिर एक मौका और दे देते हैं। यानी कि एक दफ़ा फिर हम आपके वालिद से जाके बात करते हैं। मलिक के पास जाते हैं ये दोनों, और मलिक का जब दरवाज़ा खटखटाएंगे, मलिक बाहर आएगा और फिर मलिक के सामने ये अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करेगी और उसको ये बात बताएगी कि शेर हमारा दुश्मन नहीं है। शेर की मैंने हिफाजत की एक इंसानियत के तहत की। उसमें जो भी चीज़ें हुई सारी वो एक इंसानियत के तहत मैंने की। ये इसमें दो राय नहीं है और शेर ऐसा है नहीं। इसके बाद मलिक के जो रिएक्शन होंगे वो ये होंगे, मलिक अपने पास से सीधे सीधे ये कहेगा कि तुमने एक दुश्मन को क्यों प्रोटेक्ट किया, तुम्हें जब मैंने कहा था तुमने मिस कमिटमेंट क्यों की मेरे साथ। ये बात मेन चीज़ ये थी इसकी, फजर और मलिक की। इन दोनों की जो कमिटमेंट हुई थी वो कमिटमेंट को तोड़ने के ऊपर मलिक ज़्यादा इसके ऊपर हाइपर हुआ है। सेकेंडली, जितनी भी सफाई वो पेश करेगी, शेर दुश्मन नहीं है। शेर ने ज़मीन की जो डॉक्यूमेंट्स दिए वो आपको एज अ दुश्मनी ख़त्म करने के लिए दिए। बहुत सारी बातें करेगी क्योंकि जाहिर सी बात है शेर इसके साथ में होगा और फिर ये मामला यहाँ पर आकर के ख़त्म होगा। इसको मलिक इसको यहाँ से निकाल देगा। जब ये निकालेगा यहाँ से, फजर यहाँ से चली जाएगी फिर दोबारा। अभी देखें, अब ये बातें सारी एक जगह तो हो गई। देखें ये सारे सर्कमस्टेंसेस एक जगह चल रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना अपनी लास्ट वीडियो में कि जो दूसरा सर्कमस्टेंसेस हैं वो मेन चीज़ क्या है कि उसके चाचा हैं। लास्ट अगर आप एपिसोड देखें, जो जैसा मैंने बताया था आपको कि ये प्राप्त करेगा शेर का भी खात्मा करने के लिए, शेर के मामला ख़राब करने के लिए। मेरा मानना ये, मेरी एक प्रेडिक्शन है, हो सकता है कि फजर को अगवा कर लिया जाए। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो उसको फ़ायदा पहुंचेगा इस दुश्मनी को और बढ़ाने के लिए कि फजर को नुकसान पहुंचाया जाए। घर पे तो नहीं आएगी। मसला आ जाता है, वही मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा मसला फजर को प्रोटेक्शन देने का है। शेर उसको कैसे प्रोटेक्ट करता है, ये बड़ी एक चीज़ें आएंगी सामने। आप ये देखिएगा क्योंकि चाचा जो है वो अब नया गेम बनाएगा, इसको अगवा करने की कोशिश करेगा। जब ये अगवा होगी उसके बाद आप ये देखिएगा ये मामला कैसा उल्टा हो जाता है। शेर बहुत ज़्यादा परेशान होगा इस बात पे
फिर ये इसके बाद मलिक, हो सकता है मलिक तक ये खबर पहुँचे कि फजर को अगवा कर लिया गया है, और ये दुश्मनी बढ़ेगी, ये मामले और बढ़ेंगे। अभी ये मामले दबेंगे नहीं। आप क्या समझ रहे कि ये दुश्मनी सिर्फ यहीं तक की है? नहीं, ये दुश्मनी बढ़ेगी अभी आगे। जब ये दुश्मनी ख़त्म नहीं होगी, अभी दुश्मनी को बढ़ाया जा रहा है पीछे से कुछ लोगों की वजह से। तो जब ये कुछ लोगों की बैक बाइंडिंग या कुछ लोगों की जो जैसे जो इसका चाचा है, शेर का चाचा है यहाँ से, और वहाँ से जरताज बेगम है जो फुप्पो है, जो मलिक की बहन है, ये दो लोग इधर से एक फैमिली में इधर बैठा हुआ है और दूसरी फैमिली में उधर बैठी हुई है। ये दो लोग दुश्मनी को बढ़ावा दे रहे हैं और ये दोनों के दोनों मामले को ख़राब करना चाह रहे हैं कि इन दोनों फैमिलीज़ में दुश्मनी और बढ़े। अच्छा, मेरी एक बात नहीं समझ में आ रही कि इतनी लगाई बुझाई मैंने देखी है कि इतनी लगाई बुझाई इसने की है कि शायद इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसने मलिक की फैमिली में खड़े खड़े घूम रही है, वहीं पर वो फैमिली आई हुई है, वहाँ पर जाकर के उसको कान भर दिया, और फिर जब इसको निकाला जा रहा था तो उसका चेहरा देखने वाला था। एक ऐसे कितने खुश कि वो फजर को निकाल दिया। अब इस पर भी आग लगाने में तुली हुई है। और मेरी भी बात समझ में नहीं आ रही, मलिक कह रहा है इसने सबसे ज़्यादा सब्र किया है, जरताज बेगम ने। अबे भाई, किस बात का सब्र किया है? उसका इश्क चल रहा था, इश्क मुकम्मल नहीं हुआ तो ये सब्र थोड़ी ना हुआ। अब ये चीज़ें, सारी चीज़ें अपनी जगह पे चलनी है, ये मैंने देखा ड्रामे के अंदर। लेकिन ड्रामे की ये दोनों एपिसोड बहुत अच्छी गई। जैसे देखा अभी आने वाली एपिसोड में यही सब कुछ होने वाला है। अभी आपके सामने जो चाचा है, चाचा ने एक सुपारी और दे दी है। वो सुपारी किसकी दी है? उस रंगून वाला की। रंगून वाले का भी पता नहीं क्या होने वाला है, रंगून वाले को मारेंगे, ये क्या करेंगे। बहरहाल हो सकता है मैं भी पॉसिबल रंगून वाला भी मुंह खोलने की करे, उससे पहले ये इसका काम उतार देंगे। सेकेंडली दूसरा नंबर आ रहा है शेर का। शेर के पीछे भी ये बड़ी गेमें बनाएंगे। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इसके जो बेटे हैं वो अब जलील होना शुरू हो गए घर के अंदर। अब जो जलालतें मैं देख रहा हूँ इनकी, पहले कुछ हो रहा था अब कुछ हो रहा है। इसकी जो शेर ने जो कॉन्फिडेंस दिया अपनी बहनों को, तो ऐसा कॉन्फिडेंस दिया है कि वो बिल्कुल हाई मतलब चीज़ें चली गई हैं, रेड लगाने पे तुली हुई हैं वो सारी की सारी। इनकी दोनों की जो चाचा के दोनों बेटे हैं उनको सही जलील कर रही है घर में बैठ के, और उनको करना भी चाहिए। ड्रामा आगे सीक्वेंस के साथ चल रहा है। अच्छा, तीसरी बात जो दादा है, दादा को जो फाइल दी गई, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ज़्यादा ख्याल जा रहा है कि दादा हो सकता है मैं भी पॉसिबल आगे सुलह की तरफ बढ़ेगा। इनकी फैमिली में वो वाहिद बंदा है, मुझे लगा ऐसा है, क्योंकि उसके फेस इंप्रेशन मैंने कुछ देखे, जो मैंने जज किया है इसके दादा की जो फेस इंप्रेशन थे वो थोड़े बहुत ये थे कि हो सकता है मैं भी पॉसिबल, कोई नरमी का गोशा इसके दिल में आने वाला है जिसकी वजह से ये अनाउंस करेगा कि हमें दुश्मनी ख़त्म कर देनी चाहिए। वरना ऐसे कोई दुश्मनी ख़त्म करने का सवाल कहीं से बनता नहीं है, घर के अंदर ही। और दूसरी फेवरेबल में बंदा उसका भाई है मलिक का, और जो क्योंकि मलिक का भाई थोड़ा अक्लमंदी से बात कर रहा है, वो यही कह रहा है कि दुश्मनी ख़त्म करते हैं, आगे को बढ़ाएंगे, बात आगे बढ़ेगी, ये बहुत अच्छा हो जाएगा आगे। लेकिन क्या कि मलिक अपनी टस से मस नहीं हो रहा, उसके दिल में यही है कि दुश्मन यहाँ से लेके गए, भगा के लेके गए, और दुश्मन नहीं घर पे छोड़ा लाके। उसके जहन में ये, और फिर मेरी बेटी ने उनको प्रोटेक्ट किया, ये 3 से 4 चीज़ें उसके दिमाग में बैठी हुई हैं जो निकलने का नाम नहीं ले रही मलिक के। अब ये देखते हैं कि क्या होता है, किस तरीके से ये मामला चेंज होता है। ये चेंज होगा ऐसे ही, आप देखिएगा दादा बीच में बोलेगा, दादा की ज़मीन के टुकड़े के ऊपर उसके जहन में है कि वो ये कहेगा कि यार अब आगे हम दुश्मनी को ख़त्म करते हैं। जब यहाँ से अनाउंसमेंट होगी तो मलिक मजबूर हो जाएगा उसकी बात सुनने के लिए, क्योंकि घर का बड़ा वही है, डिसीजन मेकर वही है। इस वक्त फाइल उसी के हाथ में रखी गई है, फाइल मलिक के हाथ में नहीं रखी गई, जरताज बेगम के हाथ में नहीं रखी गई, घर के बड़े के हाथ में रखी गई। तो अब आप ये देखिएगा आगे आने वाले वक्त में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होने जा रही हैं। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।